दोस्तों, आप सब ने दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर में से एक मिस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो सुना होगा। अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जन्म 1930s में यूएस के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिताजी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में सेल्समैन का काम किया करते थे। वॉरेन बफेट छोटी उम्र में ही बहुत सारे काम किया करते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटने का काम, डोर टू डोर जाकर कोको कोला बेचने का काम, च्युइंग गम और मैगजीन बेचने का काम वो किया करते थे। और भी कई सारे छोटे मोटे बिजनेसेस वो किया करते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया था। उन्होंने 14 साल की उम्र में 40 एकड़ जमीन खरीद ली थी और कॉलेज खत्म होते होते उनके पास $9,800 की सेविंग्स जमा हो चुकी थी। फिर उसके बाद मिस्टर वॉरेन बफेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन वो वहाँ पे रिजेक्ट हो गए। उन्होंने 19 साल की उम्र में बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी थी। वो बहुत ही बेहतरीन बुक थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये बुक लिखने वाले ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने मिस्टर बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा और यही इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल उन्होंने अच्छी कंपनियों को ढूंढने के लिए यूज़ किए और बहुत सारी वेल्थ बनाई। दोस्तों, वॉरेन बफेट 5 बातें बताते हैं जो हर एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, और यही 5 बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उनकी पहली एडवाइस ये है कि आपका प्रॉफिट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पर स्टॉक खरीदते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हर दिन आपके लिए नई प्राइसेस लेके आता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको उस प्राइस पर स्टॉक खरीद लेना चाहिए। वॉरेन बफेट फोकस करते हैं अच्छी कंपनीज पर, और वो उन्हें तब खरीदते हैं जब उनका वैल्यूएशन कम होता है। In the stock market, you get this wonderful opportunity to deal with this crazy, psychotic partner called Mr. Market, and he does it with thousands of companies. And every day he gives you that offer, and when he's wrong, you take advantage of him. But you don't start paying attention to what he's saying to tell you whether you're right or wrong. You pay attention to him because he is there to serve you and not to instruct you. उनकी दूसरी एडवाइस ये है कि कंपनी को सस्ते वैल्यूएशन में खरीदकर कोई फायदा नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस आगे चलकर ग्रो होगा या नहीं। अगर आपने किसी बिजनेस को चीप वैल्यूएशन पर खरीद लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बिजनेस आगे चलकर ग्रो नहीं होगा तो आपको बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, और अगर वो बिजनेस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है तो कंपाउंडिंग से आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए मिस्टर बफेट कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीप वैल्यूएशन और बिजनेस ग्रोथ। I've made a lot of mistakes. Biggest mistake, well, not the biggest, necessarily the biggest, but buying Berkshire Hathaway itself was a mistake because Berkshire was a lousy textile business, and I bought it very cheap. I'd been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap, and I was taught that, say, in 1949 or 50. It made a big impression on me. So I went around looking for what I call used cigar butts of stocks. And the cigar butt approach to buying stocks is that you walk down the street and you're looking around for cigar butts, and you find this on the street, this terrible looking, soggy, ugly looking cigar, one puff left in it. But you pick it up and you get your one puff. It's disgusting, you throw it away, but it's free. I mean, it's cheap. And then you look around for another soggy, one puff cigarette. Well, that's what I did for years. It's a mistake. Although you can make money doing it, but you can't make it with big money. It's so much easier just to buy wonderful businesses. So now I would rather buy a wonderful business at a fair price than a fair business at a wonderful price. But in those days, I was buying cheap stocks. And Berkshire was selling below its working capital per share. You got the plants for nothing. You got the machinery for nothing. You got the inventory and receivables at a discount. It was cheap. So I bought it. And 20 years later, I was still running a lousy business, and that money did not compound. You really want to be in a wonderful business because the time is the friend of the wonderful business. You keep compounding, it keeps doing more business, and you keep making more money. Time is the enemy of the lousy business. I could have sold Berkshire, perhaps liquidated it, and made a quick little profit, one puff. But staying with those kind of businesses is a big mistake. मिस्टर वॉरेन बफेट की तीसरी एडवाइस ये है कि डेब्ट से दूर रहे, यानी कि जिन कंपनीज पर ज्यादा कर्जा है उनसे दूर रहे। More smart people have gone broke through leverage than through any other activity. A smart person can't go broke unless they use leverage. I mean, as one of my friends says, if you're smart,
you don't need it, and if you're dumb, you got no business using it. So it just doesn't make sense. वॉरेन बफेट की चौथी एडवाइस ये है कि जब सब लालची हो जाए तब डरो, और जब सब डर जाए तब लालची हो जाओ। ये बात काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने मानी है। आपने देखा होगा कि कोरोना पेंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, तब लोग डरे हुए थे और इसी का फायदा इन्वेस्टर ने उठाया। इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की कि थोड़े टाइम में सेंसेक्स 50,000 के पार चला गया, और ऐसी अपॉर्चुनिटी 10 साल में एक बार आती ही है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि मौके का फायदा जरूर उठाए। वॉरेन बफेट की 5वीं एडवाइस ये है कि पेशेंस यानी कि धीरज रखें। वॉरेन बफेट मानते हैं कि स्टॉक मार्केट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक्टिव लोगों से पैसे लेकर पेशेंस रखने वाले लोगों को ट्रांसफर करता है। इस तरह जो लोग सब्र करके बैठते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता ही है। आपने देखा होगा कि जनवरी में मार्केट 41,000 था, लेकिन मार्च में कोरोना पेंडेमिक के कारण वो 25,000 से नीचे आ गिरा था। लेकिन उसके बावजूद सब्र करने वाले लोगों ने पैसा बनाया था, क्योंकि आज मार्केट 49,000 के करीब है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 बातें जो मैंने वॉरेन बफेट के इंटरव्यू में से ली थी, जिसे हर एक इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए। और दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं स्टॉक मार्केट की कौन सी बुक पर नया वीडियो बनाऊं या फिर कौन से नए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फाइनली, धन्यवाद।